परमेश्वर के दैनिक वचन। चाहे तुम अमेरिकी हो, ब्रिटिश या फिर किसी अन्य देश के, तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता की सीमाओं से बाहर कदम रखना चाहिए, अपनी अस्मिता के पार जाना चाहिए और परमेश्वर के कार्य को एक सृजित प्राणी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस तरह तुम परमेश्वर के पदचिह्नों को सीमाओं में नहीं बांधोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल बहुत से लोग इसे असंभव समझते हैं कि परमेश्वर किसी विशेष राष्ट्र में या कुछ निश्चित लोगों के बीच प्रकट होगा। परमेश्वर के कार्य का कितना गहन अर्थ है और परमेश्वर का प्रकटन कितना महत्वपूर्ण है। मनुष्य की धारणाएं और सोच भला उन्हें कैसे माप सकती हैं? और इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन की तलाश करने के लिए अपनी राष्ट्रीयता और जातीयता की धारणाओं को तोड़ देना चाहिए। केवल इसी प्रकार से तुम अपनी धारणाओं से बाध्य नहीं होगे। केवल इसी प्रकार से तुम परमेश्वर के प्रकटन का स्वागत करने के योग्य होगे, अन्यथा तुम शाश्वत अंधकार में रहोगे और कभी भी परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त नहीं करोगे। परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है। वो स्वयं को किसी भी राष्ट्र या लोगों की निजी संपत्ति नहीं मानता, बल्कि अपना कार्य अपनी बनाई योजना के अनुसार किसी भी रूप, राष्ट्र या लोगों द्वारा बाधित हुए बिना करता जाता है। शायद तुमने इस रूप की कभी कल्पना नहीं की है, या शायद इस रूप के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण इनकार करने वाला है, या शायद वो देश जहां परमेश्वर स्वयं को प्रकट करता है और वे लोग जिनके बीच वो स्वयं को प्रकट करता है, ऐसे हैं जिनके साथ सभी के द्वारा भेदभाव किया जाता है और वे पृथ्वी पर सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर के पास अपनी बुद्धि है। उसने अपने महान सामर्थ्य के साथ और अपने सत्य और स्वभाव के माध्यम से सचमुच ऐसे लोगों के समूह को प्राप्त कर लिया है जो उसके साथ एक मन वाले हैं और जिन्हें वो पूर्ण बनाना चाहता है। उसके द्वारा विजित समूह जो सभी प्रकार के परीक्षणों, क्लेशों और उत्पीड़न को सहन करके अंत तक उसका अनुसरण कर सकता है, किसी भी रूप या राष्ट्र की बाध्यताओं से मुक्त। परमेश्वर के प्रकटन का लक्ष्य उसे अपनी योजना के अनुसार कार्य पूरा करने में सक्षम बनाना है। ये वैसा ही है जैसे जब परमेश्वर यहूदिया में देह बना, तब उसका लक्ष्य समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए सलीब पर चढ़ने का कार्य पूरा करना था।
फिर भी यहूदियों का मानना था कि परमेश्वर के लिए ऐसा करना असंभव है, और उन्हें ये असंभव लगता था कि परमेश्वर देह बन सकता है और प्रभु यीशु का रूप ग्रहण कर सकता है। उनका असंभव वो आधार बन गया जिस पर उन्होंने परमेश्वर की निंदा और उसका विरोध किया, और जो अंततः इज़राइल को विनाश की ओर ले गया। आज कई लोगों ने उसी तरह की गलती की है। वे अपनी समस्त शक्ति के साथ परमेश्वर के आसन्न प्रकटन की घोषणा करते हैं, मगर साथ ही उसके प्रकटन की निंदा भी करते हैं। उनका असंभव परमेश्वर के प्रकटन को एक बार फिर उनकी कल्पना की सीमाओं के भीतर कैद कर देता है, और इसलिए मैंने कई लोगों को परमेश्वर के वचनों के आने के बाद जंगली और कर्कश हंसी का ठहाका लगाते देखा है। लेकिन क्या ये हंसी यहूदियों के तिरस्कार और ईश निंदा से किसी भी तरह से भिन्न है? तुम लोग सत्य की उपस्थिति में श्रद्धावान नहीं हो, और सत्य के लिए तरसने की प्रवृत्ति तो तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। तुम बस इतना ही करते हो कि अंधाधुंध अध्ययन करते हो और पुलक भरी उदासीनता के साथ प्रतीक्षा करते हो। इस तरह के अध्ययन और प्रतीक्षा करने से तुम क्या हासिल कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें परमेश्वर से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा? यदि तुम परमेश्वर के कथनों को नहीं समझ सकते, तो तुम किस तरह से परमेश्वर के प्रकटन को देखने के योग्य हो? जहां कहीं भी परमेश्वर प्रकट होता है, वहां सत्य व्यक्त होता है, और वहां परमेश्वर की वाणी होगी। केवल वे लोग ही परमेश्वर की वाणी सुन पाएंगे जो सत्य को स्वीकार कर सकते हैं, और केवल इस तरह के लोग ही परमेश्वर के प्रकटन को देखने के योग्य हैं। अपनी धारणाओं को जाने दो, स्वयं को शांत करो और इन वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। यदि तुम सत्य के लिए तरसते हो, तो परमेश्वर तुम्हें प्रबुद्ध करेगा और तुम उसकी इच्छा और उसके वचनों को समझोगे। असंभव के बारे में अपनी राय जाने दो। लोग किसी चीज को जितना अधिक असंभव मानते हैं, उसके घटित होने की उतनी ही अधिक संभावना होती है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि स्वर्ग से ऊंची उड़ान भरती है। परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचारों से ऊंचे हैं, और परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सोच और धारणा की सीमाओं के पार जाता है। जितना अधिक कुछ असंभव होता है, उतना ही अधिक उसमें सत्य होता है जिसे खोजा जा सकता है। कोई चीज मनुष्य की धारणा और कल्पना से
जितनी अधिक परे होती है, उसमें परमेश्वर की इच्छा उतनी ही अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही वो स्वयं को कहीं भी प्रकट करे, परमेश्वर फिर भी परमेश्वर है और उसका सार उसके प्रकटन के स्थान या तरीके के आधार पर कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर के पद चिन्ह चाहे कहीं भी हो, उसका स्वभाव वैसा ही बना रहता है, और चाहे परमेश्वर के पद चिन्ह कहीं भी हो, वो समस्त मनुष्य जाति का परमेश्वर है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रभु यीशु न केवल इज़राइलियों का परमेश्वर है, बल्कि वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के सभी लोगों का और इससे भी अधिक समस्त ब्रह्मांड का एकमात्र परमेश्वर है। तो आओ हम परमेश्वर की इच्छा खोजें और उसके कथनों में उसके प्रकटन की खोज करें और उसके पद चिन्हों के साथ तालमेल रखें। परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है। उसके वचन और उसका प्रकटन साथ साथ विद्यमान हैं और उसका स्वभाव और पद चिन्ह मनुष्य जाति के लिए हर समय खुले हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आशा है कि तुम लोग इन वचनों में परमेश्वर का प्रकटन देख सकते हो। एक नए युग में आगे बढ़ते हुए तुम उसके पद चिन्हों का अनुसरण करना शुरू कर सकते हो और उस सुंदर नए स्वर्ग और पृथ्वी में प्रवेश कर सकते हो जिसे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो उसके प्रकटन का इंतजार करते हैं।